आइए आपको मोदी सरकार के 3 काले कानूनों का सच बताते हैं। पहला कानून, जिसका नाम कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 है। ये काला कानून निकट भविष्य में देश की सभी सरकारी कृषि मंडियों और एमएसपी को खत्म कर देगा। इस कानून को सरकार निजी क्षेत्र को बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी जवाबदेही के कृषि उपज की खरीदी बिक्री की खुली छूट दे रही है। इस कानून की आड़ में सरकार भविष्य में खुद अनाज न खरीदने की योजना पर काम कर रही है। सरकार कृषि उपज की खरीदारी का पूरा काम निजी क्षेत्र को दे रही है, ताकि सरकार अनाज के भंडारण और वितरण की जवाबदेही से भी बच सके। सोचिए कि अगर निकट भविष्य में कभी कोरोना जैसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा, तो सरकार के पास लोगों को देने के लिए कोई राशन या खाद्य सामग्री नहीं होगी। देश भर की उचित मूल्य की दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि अनाज सरकार के पास नहीं बल्कि कुछ बड़े व्यापारियों के पास ही होगा। महंगाई के इस दौर में उचित मूल्य की दुकानें बंद होने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार भूखों मरने लगेंगे। आज जो सरकार अपने बड़े बड़े एफसीआई गोदामों से लोगों को राशन उपलब्ध करा रही है, वैसा भविष्य में नहीं हो सकेगा। जब पूरा अनाज निजी व्यापारी खरीदेंगे तो मंडियां अपने आप बंद हो जाएंगी, और जैसे ही सरकारी मंडियां बंद होंगी तो एमएसपी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंडियां ही एमएसपी पर खरीदी करती हैं। अब जब प्राइवेटाइजेशन करी और मंडी का स्टेटस है उद्योगपतियों का, किसान के पास गए, मक्का का भाव 2000 रुपए, कहा कि 1700 में लेंगे। किसान सोचा हमें तो निकालना है, कर्जा पटाना है, बेटी की शादी करनी है, 1700 में बेच देगा। जो संभावना थी कि उसको समर्थन मूल्य मिलेगा, ये हमेशा के लिए समाप्त। ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है। और मैं तो एक ही प्रश्न पूछता हूं कि कोई उद्योगपति किस लिए आएगा? समाज सेवा के लिए आएगा? प्रॉफिट के लिए आएगा? यह नफा कहां से होगा? किसान की जेब से होगा। नफा जब उद्योग लगता है, उद्योग में आप अपना नफा इंक्रीज कर सकते हो, नई मशीन लगा लो, तीसरी शिफ्ट चला लो, पर खेती में यह नहीं हो सकता। दूसरा कानून, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020 है। यह कानून, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जाना जा रहा है, इस कानून के 2 मुख्य खतरे हैं। पहला कि इस कानून के तहत किसानों को विवाद की स्थिति में सिविल कोर्ट जाने से रोका गया है। ऐसा होते ही किसान बर्बाद होगा और उसे न्याय मांगने का अधिकार भी नहीं होगा। दूसरा नुकसान ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इस कानून की वजह से देश में भूमिहीन किसानों के एक बहुत बड़े वर्ग के जीवन पर गहरा संकट आ जाएगा। अब सोचने का विषय ये है कि गांव का कोई भूमिहीन किसान इन बड़े निजी क्षेत्र की फर्म से मुकाबला कैसे करेगा? बड़ी बड़ी कंपनियां आसानी से किसी किसान से उसकी भूमि 5 साल की अवधि के लिए एक मुश्त एडवांस पर ले लेंगी, और भूमिहीन किसान के पास खेती करने का विकल्प ही खत्म हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में भूमिहीन किसानों का पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। ऊपर से बड़ी कंपनियां मशीनों के जरिए खेती का कार्य करेंगी, न कि मजदूरों के जरिए। इसलिए क्षेत्र के खेती आधारित सभी रोजगार भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ठेके की खेती, किसान को क्या चाहिए? बीज और खाद। आज मध्य प्रदेश में 50% किसानों को सोसाइटी के माध्यम से बीज और खाद मिलता है। यह मिलना बंद हो जाएगा। बाकी तो व्यापारी से लेते हैं। उद्योगपति ने व्यापारी से सब खाद खरीद लिया, बीज खरीद लिया, गए किसान के पास, बोनी का समय है, भाई तेरे पास खाद और बीज है? किसान कहेगा नहीं है। बोनी का समय आ गया, कहेगा मैं देता हूं, तो मेरे लिए खेती करो। वो तो उसका बंधुआ बन गया। आप किसानों को बंधुआ किसान बना रहे हैं। तीसरा कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। यह कानून
आने वाले निकट भविष्य में खाद्य पदार्थों की महंगाई का कारण बनेगा। इस कानून के जरिए निजी क्षेत्र को असीमित भंडारण की छूट दी जा रही है। यह जमाखोरी और कालाबाजारी को कानूनी मान्यता देने जैसा कानून है। एक तरह से देखें तो यह कानून व्यापारियों को मनमाने दाम पर खाद्य सामग्री बेचकर महंगाई बढ़ाने की भी खुली छूट दे रहा है। विपरीत आर्थिक स्थिति के बीच यह कानून देश के मध्य आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग को महंगाई से मारने का काम करेंगे। तीसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अभी लिमिट है, स्टॉक लिमिट है कि आप कितना स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि होर्डिंग ना हो। अब यह हटा दी गई। इसका क्या मतलब कि कोई भी उद्योगपति यहां सोयाबीन खरीद ले और रख ले, उसके पास तो क्षमता है स्टॉक करने की। जब मार्केट में भाव बढ़े वो बेच दे। बड़े सरल भाषा में यह कानून ऐसा है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। यह तीनों कानून किसानों के रास्ते होते हुए मध्य एवं निम्न आय वर्ग को भी बर्बाद कर देंगे। ये तीनों ही कृषि कानून किसानों और आम लोगों को बर्बाद करने और पूंजीपतियों को पूरे देश की कृषि पर कब्जा देने की सरकारी साजिश के सिवा कुछ भी नहीं है।